Welcome to our channel. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरी पिछली वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को थोड़ा सा आगे समझाने से पहले मैं समझाऊंगी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है। कि हमारे को पता है हमारी पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारे कुछ पार्टनर्स पहले थे। सपोज ए और बी फर्म में पार्टनर्स थे। अब नया पार्टनर आ गया सी। सी का एडमिशन हो गया, दैट इज नोन एज एडमिशन। अब सी को ये लेके क्यों आए हैं, इनको कुछ कैपिटल चाहिए होगी या उसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, मतलब किसी न किसी पर्पस के लिए ये लेकर आए हैं। अब जब कोई नया गेस्ट आएगा आपके घर में तो क्या करेंगे, जो ए और बी हैं उनको अपना हिस्सा क्या करना पड़ेगा। सपोज ये आपके पास 6 एप्पल्स थे। कितने एप्पल्स थे, 6 एप्पल्स। तो 3 ये ले रहा था, 3 ये ले रहा था। क्या हुआ, अब सी आ गया तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 3 अपने एप्पल्स में से सी को भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा ना, या नहीं देना पड़ेगा। कोई आपके घर में आएगा तो उसे देंगे ना। तो ऐसे ही इसमें क्या करते हैं, जो पुराने वाले पार्टनर्स होते हैं वो नए वाले पार्टनर को अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं। क्या करते हैं, सेक्रीफाइस। इसलिए इस चैप्टर में क्या निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई होप समझ में आया होगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो में भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या कहा हुआ है, कैसे कैसे कहा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा बताऊंगी, वो ध्यान से समझिएगा, आपको आई होप समझ में आएगा। कि ए बी सी फॉर्म में पार्टनर्स हैं, 3 2 1 में शेयर करते हैं। डी आ गया, या आप तो 2 ही ले लीजिए, 3 में आप इकट्ठा कंफ्यूज हो जाएंगे। 3:2 में शेयर करते हैं। सी आया 1/4 के लिए। तो ये कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो आफ्टर सीज एडमिशन। इसमें कुछ भी नहीं कहा हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है कि को ये ए कितना दे रहा है बी को, सॉरी सी को, बी कितना दे रहा है सी को। क्वेश्चन साइलेंट है, बस ये कहा है 3:2 में शेयर करते हैं और सी आया। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, उसमें कुछ भी नहीं कहा होता, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए कि हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। हम ऐसे करेंगे, लेट द टोटल शेयर 1। टोटल शेयर हम मान लेंगे पूरी फर्म का मिला के शेयर कितना है, 1। अब सी शेयर, सी कितने के लिए आया, 1/4। भाई हमारा टोटल फर्म का 1 शेयर था, 1 में से 1/4 तो इसने ले लिया। तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, 1 - 1/4। आपको पता है, आपने बेसिक रूल्स में अकाउंट्स के वैस में करा होगा कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 करते हैं। तो इसमें 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 4 जा 4 - 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा हमारे पास, 3/4। आई होप समझ में आया होगा। पीछे आप मेरी रिज्यूम करके वीडियोस को दोबारा से देखना। अब क्या करेंगे हम, एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये रिमेनिंग शेयर बचेगा हमारे पास उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो एज शेयर है। रिमेनिंग शेयर इंटू एज शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना है हमारे पास, 3/4। और एज का शेयर कितना है, मतलब ये उसी प्रोपोर्शन में लेंगे जिस प्रोपोर्शन में इनका शेयर है, इसलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 से 9, 5 4 जा 20। ऐसे ही बीज न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर इंटू बीज शेयर। कितना है रिमेनिंग शेयर हमारे पास, 3/4 इंटू बी का शेयर कितना है हमारे पास, 2/5। तो 6/20। तो अब हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 9/20 ए का हो गया, 6/20 का बी का हो गया, और सी भी तो आया। सी कितने के लिए आया, 1/4 के लिए आया। ठीक है, तो ये न्यू शेयर हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है जब तक हमारी तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, या तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 20 को एलसीएम ले लीजिए। आपको जैसे सही लगे वैसे कर लीजिए। 9:6:5 इज अ न्यू रेशियो। आई होप समझ में आया होगा। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, बराबर होता है। क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ किसका कैलकुलेट होता है, जो हमारे पुराने वाले पार्टनर्स हैं ए और बी का कैलकुलेट होगा। और ए और बी का
कितना होगा, कितना रेशियो, 3:2, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी 3:2 होगा। हर क्वेश्चन में नहीं होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, साइलेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी कि ए कितना दे रहा है, ले रहा है सॉरी, बी कितना दे रहा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वैसे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, तो आपका तब भी यही आंसर आएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ। देखिए, पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का कैलकुलेट होगा, न्यू पार्टनर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। न्यू रेशियो कितना है, 9/20। ये है ना 9:6:5, ये न्यू रेशियो है ना। तो ए का कितना हो गया, 9 + 6 15 और 5 20। तो यहाँ पे 20 एलसीएम आ गया, 5 4 से 4 3 से 12 -9, 3/20। बी का करेंगे, बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5 - 6/20। 20 एलसीएम आ गया, 2/20। देखो कितना आया, 3:2। यही आया ना सेम। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा, नो नीड टू कैलकुलेट। ये मोस्टली 6 मार्क्स का जो बड़ा क्वेश्चन आता है, ऐसा ये वाला निकालने के लिए उसमें आता है। और हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हमें किस लिए चाहिए होता है, जो हमारी नया पार्टनर आ रहा है वो दो चीजें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। मैं उसको आगे थोड़ा सा वीडियोस में बताऊंगी कि क्या करना है सेक्रीफाइस रेशियो का। पहले आप अच्छे से ये समझिए। आई होप जल्दी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।